आज इस वीडियो में हम पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं के बारे में जानेंगे। दरअसल जब भी आप किसी भी टॉपिक को कक्षा में या किसी और जगह पर डिस्कस करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपने उस टॉपिक का पीपीटी बनाया है तो आप एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। या जब भी आप किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें कोई पॉइंट छूटने की संभावना रहती है, और अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम आपको बताना है तो आप मौखिक रूप से नहीं बता सकते हैं। इसके लिए पीपीटी एक बहुत ही उपयोगी साधन है। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, और इसके लिए आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में टाइप करना होगा पीपीटी मेकर। जैसे आप पीपीटी मेकर टाइप करेंगे आपके सामने कुछ ब्राउज फीचर्स आएंगे। इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको दिखेगा पीपीटी मेकर, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो जैसे आपने क्लिक किया, पीपीटी बनाने के बहुत सारे ऐप आपको शो होंगे। इसमें जो सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव ऐप है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस ऐप को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। थोड़ा सा समय लगेगा और ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन दिखेगा, आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे ये ऐप ओपन होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो देखिए ये साइन इन का पेज होता है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू या अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप यहाँ पर साइन इन हो सकते हैं। देखिए इसका फ़ायदा ये है कि इन फ्यूचर अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है या अगर आपने अपने फ़ोन में कोई पीपीटी बनाया है और अगर आप किसी दूसरे के मोबाइल पर उस पीपीटी को देखना चाहते हैं तो उसी सेम ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से आप लॉगिन करके उस पीपीटी को देख सकते हैं। और अगर आप फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक हो जाइए। तो जैसे आप बैक होंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक अगला पेज आएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है एक्सेप्ट एंड सेंड ऑप्शनल डेटा। तो आपको इसमें डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पे क्लिक करना है। फिर जो अगला पेज आएगा यहाँ पर आपको क्लोज पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्लोज पे क्लिक किया अब आपके सामने जो पेज आएगा यहाँ पर से जो आपका पीपीटी बनाने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको एक नया पीपीटी बनाना हो तो ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे, यानी कि जिन टेम्पलेट्स पे आपको पीपीटी बनाना है, जिस बैकग्राउंड पे आपको पीपीटी बनाना है वो बैकग्राउंड या वो टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है आप उसे चुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टेम्पलेट है, गैलरी करके लिखा हुआ है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक गॉट इट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो स्लाइड्स पे चलता है, उसमें 2 3 4 5 कितने भी स्लाइड्स हो सकते हैं जितने में आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो देखिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो स्लाइड्स पे बनता है। तो यहाँ पर जो आपने स्लाइड सेलेक्ट की है ये पहली स्लाइड है। तो अमूमन पहली स्लाइड में जब भी हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हम उसका टाइटल लिखते हैं। तो आप जिस भी टॉपिक का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं उसका टॉपिक आप सबसे पहले वाले पेज पर लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आपको आईसीटी ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई पीपीटी बनाना है तो सबसे पहले आपको सबसे पहले वाली स्लाइड में उसका टाइटल लिखना होगा। तो देखिए इसके लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो भी टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया है उस पर लिखा हुआ आएगा डबल टैप टू ऐड टाइटल, यानी कि आपको यहाँ पर डबल टैप करना है। तो आप अपने अंगूठे से यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे। तो जैसे आप 2 बार क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कीपैड यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो अब जो भी आपका टॉपिक है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर आईसीटी ट्रेनिंग टाइप कर देता हूँ। तो देखिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स का उपयोग आप कैसे करेंगे। देखिए अगर आपने ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, जो भी टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको अगर आप कोई कलर देना चाहें या ये जो फॉन्ट है फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहें, इस फॉन्ट के साइज को आप बोल्ड करना चाहें, तो वो सारे काम आप कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपने टॉपिक यहाँ पर लिखा है, जो भी टाइटल आपने लिखा है, इस पूरे को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए जो आपने टाइटल आईसीटी ट्रेनिंग लिखा है उसके किसी भी अल्फ़ाबेट पर आप डबल टैप कर दीजिए, यानी कि 2 बार आपको अंगूठे से क्लिक करना है। तो जब आप 2 बार अंगूठे से क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा।
इसमें आपको एक बीम दिखाई देगा। तो देखिए अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर केवल ट्रेनिंग सेलेक्ट दिख रहा है। तो आप बाएं साइड में जहाँ पर टी पर जो बार है उसे आप पीछे की तरफ खींच लेंगे तो ये पूरा आईसीटी ट्रेनिंग आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो फॉन्ट है वो कुछ मोटा हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो अगर आप इसका पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक आई का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप आई पे क्लिक करेंगे देखिए इसका पैटर्न कुछ चेंज हो गया। अगर आपने ये जो भी टाइटल लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन देना चाहते हैं, यानी कि वो अंडरलाइन में शो हो, तो जहाँ पर यू और उसके नीचे अंडरलाइन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक लाइन खींची हुई आ जाएगी। अगर आप इस फॉन्ट को कोई कलर देना चाहते हैं तो जहाँ पर ए लिखा हुआ है उसके नीचे एक देखिए एक रेड कलर का बीम है, यानी कि रेड कलर शो हो रहा है। तो आप ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर का एक चार्ट दिखेगा। अब आप जो भी कलर देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको रेड कलर देना चाहें तो हम यहाँ रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आपने रेड कलर को सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं जो भी टाइटल आपने लिखा है वो रेड कलर से यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपको इसका साइज छोटा लग रहा है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए जो भी आपने टाइटल लिखा है उसका जो फॉन्ट का साइज है वो यहाँ पर 66 शो हो रहा है। तो आप जैसे 66 पे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पर एक नंबर चार्ट दिखेगा जो कि फॉन्ट के साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसमें नीचे आएंगे तो देखिए 66 तो पहले से ही था, अगर आप उससे बड़ा करना चाहते हैं तो उससे बड़ा नंबर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर जो फॉन्ट का साइज है वो 80 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए जब आपने ये सारे चेंजेस कर लिए हैं उसके बाद आप नीचे एरो से बैक हो जाइए। तो जैसे आप बैक होंगे तो देखिए आपको ये जो टाइटल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी देखिए ये जो टाइटल है वो आपको बीचों बीच दिख रहा है। अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार क्लिक करिए। उसके बाद आप इसको स्क्रीन पर ऊपर की तरफ ड्रैग करिए, मतलब ऊपर की तरफ खींचिए, ये आपका ऊपर चला जाएगा ठीक इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारा पहला स्लाइड था उसमें हमने हमारा जो भी टॉपिक था उसका टाइटल यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप ये आईसीटी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है या इससे रिलेटेड कोई चीज़ और टाइटल में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे आपको एक और बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है डबल टैप टू ऐड सब टाइटल, यानी कि अगर आपको सब टाइटल लिखना है तो आप इस वाले बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ये जो आईसीटी ट्रेनिंग है उसका वेन्यू कौन सा है, वो किस जगह पर हो रहा है, तो इसके लिए आपको डबल टैप टू ऐड सब टाइटल पर आपको 2 बार क्लिक करना होगा। तो हम फिर से यहाँ पर 2 बार क्लिक करते हैं। तो जैसे आप डबल टैप करेंगे यहाँ पर आपका कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर वेन्यू लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर वेन्यू लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर वेन्यू लिख दिया बीआरसी चोलापुर वाराणसी। अब फिर सेम चीज़ है कि अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें, फॉन्ट का साइज बड़ा करना चाहें, फॉन्ट को कलर देना चाहें, तो इसके लिए आपको जहाँ पर आपने वेन्यू बीआरसी चोलापुर वाराणसी लिखा है इस पर किसी भी अल्फ़ाबेट पे आप डबल क्लिक करिए। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, दाहिने साइड और बाइने साइड आप जो ये बीम दिख रहा है आप इसको खींच लीजिए। तो जैसे आप खींचेंगे ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी पे क्लिक कर दीजिए। आप इसको कलर देना चाहें तो ये जो ए अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कलर चार्ट खुल के आ जाएगा। अगर हम इसको ब्लू कलर देना चाहें तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर है, हम ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहें तो आपको यहाँ पर जहाँ छोटा सा एरो दिख रहा है आप यहाँ पे क्लिक करिए। अभी इस फॉन्ट का साइज 18 है तो आप 18 पे क्लिक करिए और अब 18 से ज़्यादा कोई नंबर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर 28 सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख रहे होंगे इसका साइज यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसे ऊपर की तरफ खींच कर ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे से बैक आना है, फिर से एक बार बैक आना है और अब आप इसे पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाइए। तो आप यहाँ पर एक बार क्लिक करिए और इसको पकड़ के आप ऊपर ले जाइए और आप ये जो यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है चाहे तो आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले वाले स्लाइड में सब टाइटल भी लिख दिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आईसीटी ट्रेनिंग जहाँ पर भी हो रही है उस वेन्यू का अगर आप फोटो यहाँ पर अटैच करना चाहें तो आप यहाँ पर फोटो भी अटैच कर सकते हैं। यानी कि ये जो ट्रेनिंग है वो बीआरसी चोलापुर पर हो रही है तो आप बीआरसी चोलापुर का फोटो अगर यहाँ पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको गैलरी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गैलरी पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन की जो गैलरी है वो खुल के आ जाएगी। अब वो फोटो आपने जहाँ भी रखी है उसके लिए आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद अगर आपने स्क्रीनशॉट खींचा हुआ है या अगर आपके फ़ोन की गैलरी में है तो आप यहाँ से गैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मैंने उस फोटो का स्क्रीनशॉट खींचा हुआ था, यानी कि जो हमारे बीआरसी की फ़ोटो है वो मुझे कहीं से मिली थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट खींचा है। तो मैं स्क्रीनशॉट्स में चल जाता हूँ। देखिए ये फ़ोटो है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपको अगर इस फोटो में कुछ काटना छाटना है तो आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये पूरी फोटो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। अगर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ये पार्ट जहाँ पर बाइक है वो हटाना चाहते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डॉट दिख रहा होगा, आप इधर से खींच लीजिए। जितना आपने नीचे खींचा है उतना ही आप ऊपर भी खींच लीजिए। तो इस टाइप से ये देखिए क्रॉप हो चुका है। इसको आप बढ़िया ढंग से क्रॉप कर लीजिएगा, ऊपर नीचे एडजस्ट करके। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखिए एक कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने कन्फर्म पे क्लिक किया, एक डन का ऑप्शन दिखेगा, आप डन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये फोटो आपके स्लाइड पे दिखने लगेगी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है, इसने पूरा जो बैकग्राउंड में हमने लिखा था वो ढक दिया है। तो आपको देखिए चारों कॉर्नर पे आपको एक डॉट का, वाइट डॉट का निशान दिख रहा होगा। आप क्या करेंगे, किसी भी एक डॉट को पकड़ के ड्रैग करिए स्क्रीन पर, ऊपर की तरफ जब आप ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होने लगेगा। देखिए छोटा हो गया। अब आप इसको नीचे की तरफ ले आइए। अगर आप इसे और छोटा करना चाहें तो फिर आपको कॉर्नर का कोई भी वाइट स्पॉट आपको पकड़ना है और आपको ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। तो आपने और ड्रैग किया तो देखिए और छोटा हो गया। अब अगर आप इसको मिड में करना चाहें तो आप इसे पकड़ के और आप राइट हैंड साइड में इसको आगे की तरफ खिसका देंगे तो ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको अगर टाइटल पेज बनाना है, ये जो पहला वाला पेज बनाना है, उस टॉपिक का टाइटल आपको देना है, तो इस तरह से आप स्लाइड का पहला वाला पेज बना सकते हैं। अब अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अगला स्लाइड बनाना है या अगला पेज बनाना है, तो आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन दिख रहा होगा। आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैंक स्लाइड दिखेगी। अब आपका जो भी अगला टॉपिक है, जो भी पहला टॉपिक है जिसे आप डिस्कस करने वाले हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर डबल टैप टू ऐड टाइटल पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका कीपैड खुल के आ जाएगा। अब देखिए, आप जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हो, अगर उसको आप नंबर देना चाहते हो, तो आप जैसे पहला वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हो, तो देखिए अगर आपको पहला नंबर लिखना है तो उसके लिए आपको एक इजी यहाँ पर टूल दिया हुआ है। आपको देखिए यहाँ पर 1 2 3 करके आपको शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर देखिए 1 और उसके आगे डॉट लिखा हुआ है, यानी कि आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। अब आपका जो पहला पॉइंट है जिसे आप डिस्कस करने वाले हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए हमारी ट्रेनिंग का जो पहला पॉइंट है वो है एंड्रॉयड फ़ोन का सामान्य परिचय। तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए एंड्रॉयड फ़ोन का सामान्य परिचय। तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट था एंड्रॉयड फ़ोन का सामान्य परिचय, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। फिर से अगर आप फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट को कलर देना चाहें, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसका फ़ॉन्ट का साइज जो है वो बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। कलर देना चाहें तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। कलर देने के बाद अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहें तो इसका साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, आप समझ लीजिए। बस अगर आप ये पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे तो आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। अब अगर आपको ये जो पहला पॉइंट है एंड्रॉयड फ़ोन का सामान्य परिचय, इससे संबंधित कोई चीज़ आपको लिखनी है, तो आप नीचे वाले बॉक्स में जहाँ पर लिखा है डबल टैप टू ऐड नेक्स्ट, आप यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन का सामान्य परिचय से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो आप स्लाइड पे देख के उन चीज़ों को बता सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ हमको देनी है वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। या अगर आप यहाँ पर कहीं गूगल वगैरह में अगर आपने कहीं देखा है तो वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। टाइप तो आप कर लोगे, पेस्ट करने का मैं बता देता हूँ। तो अगर आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है तो आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करिए। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर पेस्ट करने का आपको ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए जो एंड्रॉयड फ़ोन की सामान्य जानकारी होती है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब अगर आप इसे कलर देना चाहें, इसके फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना चाहें, तो आप फिर से इसको डबल टैप करिए। तो जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा ऊपर तक और पूरा नीचे तक आप खींच लीजिए, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आप फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो हम यहाँ पर एक कलर ले लेते हैं। अब अगर आप इसको दाएं बाएं कहीं खिसकाना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग करके आप खिसका सकते हैं। अब अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का यहाँ पर फ़ोटो लगाना चाहें तो इसके लिए आप क्या करिएगा, गूगल से कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन का फ़ोटो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। उसके बाद आपको गैलरी में जाना है और अब आपने वो फ़ोटो जहाँ पर भी रखा है उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट में जाना है। आप अपनी गैलरी में चल जाइए। मैंने स्क्रीनशॉट में रखा हुआ है तो मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने एंड्रॉयड फ़ोन स्मार्टफोन का फ़ोटो स्क्रीनशॉट खींचा हुआ था, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको डन पे क्लिक करना है।
ये बड़ा है तो आप इसका कोई भी कॉर्नर पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करिए, छोटा हो जाएगा। इसको आप साइड में ले आइए, पकड़ के साइड में ले आइए। जो और भी छोटा करना चाहें तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फोटो भी लगा देंगे तो जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो और इफेक्टिव होगा। अब अगर आप चाहें जो अगले टॉपिक हैं तो वो आप अगले स्लाइड में लिखोगे, तो आप यहां से प्लस का साइन पे क्लिक करके अगला स्लाइड सेलेक्ट करके जो आपका अगला टॉपिक है उसे आप लिख सकते हो। अब फाइनली अगर आपने सारा प्रेजेंटेशन बना लिया है, आपने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, अब आप इसको अपने मोबाइल में कैसे सेव करोगे या किसी को अगर आपको शेयर करना है तो आप कैसे शेयर करोगे। तो आपको यहाँ 3 डॉट पे राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे देखिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, एक शेयर एज पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा और एक सेव का ऑप्शन मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो एक सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। तो आप चाहें तो इसको तुरंत शेयर कर सकते हैं या पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होंगे, तो आप इसको एक नया नाम दे दीजिए ताकि आपको इसको खोजने में आसानी हो। तो हम यहाँ सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब आपको नीचे प्रेजेंटेशन नंबर 3 लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपका कीबोर्ड खुल जाएगा और अब आप इसको यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। आप जिस भी नाम से इसे सेव करेंगे आपको खोजने में आसानी होगी। फिर आपको यहाँ पर इसको लोकेशन देना होगा, फिर आपको इसे सेव करने के लिए लोकेशन देना होगा। तो हम दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहें तो आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड में सेव करना चाहें तो डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं और स्टोरेज में सेव करना चाहें तो स्टोरेज पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया आपको यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आपने सेव पे क्लिक किया ये आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके फ़ोन के डॉक्यूमेंट्स में सेव हो चुका है। चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं अपने फ़ोन की माई फाइल में चला जाता हूं, मैं यहां पर क्लिक करता हूं। फिर यहां पर हम डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था वो हमको यहां पर शो हो रहा है। अब अगर आप किसी को व्हाट्सएप पर से शेयर करना चाहते हैं तो इसको आप लॉन्ग प्रेस करिए, आपको नीचे एक शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पर व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप जिसे भी इसे फॉरवर्ड करना चाहें उसका नंबर आप सेलेक्ट करके और आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस नंबर पर ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो हमने सेंड कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।